जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। और कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? तो उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप सब अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जो कि पहले चैप्टर्स को देखेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और उस वास्तविक संख्या के अंदर हम प्रश्नावली 1.2 को आज हल कराएंगे, जो कि पहला क्वेश्चन को हल करा रहे हैं अब। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको करना है तो √5 को क्या सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं। तो पहले हम स्टेप उठाएंगे कि हम कल्पना करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या कल्पना किया है कि जो √5 है वह एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब परिमेय संख्या मान तो लिया, लेकिन होता क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो q होता है वह 0 नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में उस अंक को हम क्या कह देते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो √5 बराबर p/q, और यहाँ पे कंडीशन है जो q है वह 0 नहीं है। ठीक, अब इसके बाद मैं दोनों पक्षों का आपस में तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो p बराबर √5 q मिलता है। अब मैं इसके बाद अगला कंडीशन क्या करता हूं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अगर इसके दोनों पक्षों में वर्ग कर देता हूं तो p का स्क्वायर बराबर यहां पर √5 q का होल स्क्वायर मिलता है। ठीक, अब इसके बाद और सॉल्यूशन करते हैं, तो p का स्क्वायर √5 को सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा सिर्फ, और q का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हो q के स्क्वायर के साइड जो 5 है वह गुणा में, अगर p के स्क्वायर के साइड ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। तो ले जाते हैं, तो q का स्क्वायर इधर आ गए हैं तो क्या हो गए? तो p का स्क्वायर बट्टे के 5 हो गए हैं। ठीक, यहां पर आप सब देख सकते हो 5 हो गए हैं, और इनको हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर प्रथम। ये क्या है? समीकरण प्रथम है, पहला है हमारे। ठीक, अब यहां पर आप सब देख सकते हैं कि जो 5 है वह p² को विभाजित करता है, तब 5 p को भी विभाजित करेगा। जी हाँ, बिल्कुल करेगा। अब इसके बाद देख सकते हो आप सब कि किस प्रकार कोई संख्या 5 है वह p² को जो भी विभाजित कर रहा है, तो p को भी क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ठीक ना? अब इसके बाद चलते हैं। इसके बाद अगर आप सब देखेंगे बहुत आसान तरीके से, तो यहां पर माना जो p है उसके बराबर 5 यम है। कितना है? 5 यम है। तब जो यम है, जहां यम एक पूर्णांक है, क्या है? एक पूर्णांक है। तब यहां पे समीकरण प्रथम में p का मान रखने पर, अब समीकरण प्रथम में p का मान रखने पर, अब अगर हम इस समीकरण नंबर पहला में इस p का मान रख देते हैं तो क्या होता है? तो समीकरण नंबर पहला क्या है मेरा? समीकरण नंबर पहला है p का स्क्वायर बराबर √5 q का होल स्क्वायर है, जो कि इसका अगर हम मान रखते हैं तो p का स्क्वायर बराबर, यानी p का स्क्वायर क्या है? यानी p का मान क्या है? 5 यम है, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लग जाएगा। और यहाँ पर क्या है? √5 q का स्क्वायर, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, √5 का क्यूब, और इसका क्यूब का करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, और इसका करेंगे तो 5 बचे 25 यम का स्क्वायर, और यहाँ पर 5
क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कट रहा है 5 से, 5 का 5, 5 पचे 25, यानी कि 5 यम का स्क्वायर अब बरोबर क्यू का स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि जो यम का स्क्वायर है उसके बरोबर क्यू का स्क्वायर बटा के 5 हो रहा है। तब हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार जो 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था वही 5 अब क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तब 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब इसके बाद अगला स्टेप की अगर हम बात करें तो अगले स्टेप में हम कह सकते हैं कि जो 5 है वह पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था और क्यू स्क्वायर को भी, यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः अब ये जो 5 है, अतः उभय निष्ठ गुणनखंड 5 है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल गया है तब हम कह सकते हैं कि जो यह हम सॉल्यूशंस किए हैं यह हमारा क्या कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यानी कि जो हमने यह कल्पना किया है, जो यह कल्पना किया गया है यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अतः स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आप सब बच्चों देख सकते हो कितना आसान तरीके से यहाँ पर √5 को हमने सिद्ध किया कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चंस की बात किया जाए तो आप सब देख सकते हो कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो इसी प्रकार जैसे हम प्रथम किए थे इसी प्रकार इनको भी कल्पना करेंगे। हम कल्पना करते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया तो परिमेय संख्या पता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो q है वह 0 नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो जब परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 क्या है, p/q है, जो कि यह p/q किसको संकेत करता है, परिमेय संख्याओं को, और जो q है वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं इस 3 को, जो 3 है, इस साइड लेकर आ रहा हूं, इस साइड लेकर आऊंगा तो क्या बचेगा, इधर 2 √5 बचा, और इधर p/q, यह एक परिमेय संख्या है, और -3 हो गया। तो अगर हम परिमेय संख्याओं में से एक परिमेय संख्या है, 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या ही मिलता है। तो यह भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। इधर अभी 2 बचा है, तो √5 बरोबर यहाँ पे p/q -3/2। अब आप सब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि जो यह मेरा निकल के आया है कि √5 ये क्या है,
आप सब पहले सोच सकते हैं, यहाँ पे सोचिए कि जो √5 क्या है वह एक अपरिमेय संख्या है, और जो p बट्टा के q माइनस 3 बट्टा के 2 है वह एक परिमेय संख्या है। क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। ठीक, जब संभव नहीं है तब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या रहेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, तो आप देख सकते हो कि कितनी आसान तरीके से हमने दूसरे का भी सॉल्यूशंस कर दिया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कहता क्या है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इनको भी सिद्ध करना है भैया कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलते हैं करते हैं। पहला क्या है? पहला है कि 1/√2 को करना है। इनको भी कल्पना कर लेते हैं कि कल्पना करते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तब हम लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर p/q। ठीक, अब यहां पर मैं संख्या को पलट देता हूं। ये जो लिखा गया है भिन्नों को पलट देने पर, भिन्नों को पलट देने पर, तो भिन्न को अगर पलटेंगे तो क्या ऊपर आएगा √2 और इधर क्या आएगा इक्वल में, तो q ऊपर और p नीचे। तो हम देख सकते हैं कि इधर क्या है परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या। जो ऊपर वाले कंडीशन था दोनों ही, यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। तो यह आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए संभव नहीं है। तब हम यहां पर कह सकते हैं जब कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वह क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो बच्चों यहां पे देख सकते हो कितने सटीक और आसान तरीकों से मैंने 1/√2 को भी क्या कर दिया हूं, सॉल्यूशंस कर दिया हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। अगला है 7/5 है, इनको भी करके देख लेते हैं। तो क्या दिया है दूसरा, इसके बाद 7/5, 7/5 इनको भी हम क्या करेंगे? पहले कल्पना करेंगे। हम कल्पना करते हैं कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 7/5 बराबर p/q, और इसमें भी q क्या नहीं होगा?
जीरो नहीं होगा और पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, अब यहाँ पर 7 को मैं इस साइड ले चलूंगा तो क्या आएगा, √5 बरोबर पी 7 गुणे में हो जाएगा, इधर है भाग, इधर गुणे में है, ऊपर है बटा के 1 है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। तो आप सब देख सकते हो कि यहाँ भी वही सेम सिचुएशंस है। कौन सा सिचुएशंस, कि यहाँ पर इधर अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या, क्या यह संभव है बरोबर होना, तो संभव नहीं है। फिर वही लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या बरोबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कहता क्या है बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन से बोला है 6 प्लस √2, यहां है तीसरा क्वेश्चन। इसको भी सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इसको भी हम कल्पना कर लेंगे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या जैसे ही इसको कल्पना करेंगे तो इसको भी कैसे लिख सकेंगे, p बटा के q के रूप में लिख सकेंगे। चलिए हम कल्पना कर लेते हैं, पहले हम कल्पना करते हैं कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। हम इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जब माना तो इसे कैसे लिखेंगे, p/q के रूप में। फिर वही क्रिया जो q है वह 0 नहीं होगा और p और q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, तो 6 प्लस √2 बरोबर p बटा के q, और जो q है वह 0 नहीं है और साथ में जो p और q है वह क्या है, एक पूर्णांक है। 6 को मैं इधर ले चलूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2, यहाँ पे p बटा के q और -6। यहाँ पे देख सकते हो इधर क्या है, अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या बरोबर हो सकता है परिमेय संख्या के, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, जैसा कि ऊपर हमने सॉल्यूशंस करके देख चुके हैं। तो यहाँ भी हम वही चीज लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या बरोबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या है ही नहीं तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। तो अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हम बड़े आसान तरीकों से प्रश्नावली 1.2 को पूरा कर चुके हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।